राम राम। आज ਆਪਾਂ चर्चा करांगा जो बच्चे अपने माँ बाप की अनुमति के बगैर अपने खुद के रिश्ते संजो लेते हैं और जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर किया और आखिर में उनके दिलों पे क्या गुजरती है। प्यारे बच्चों, आप भले ही जातीय रिश्ता करें या अंतर्जातीय करें, आप सभी बच्चों से और बच्चियों से हाथ जोड़ अर्ज है कि जो भी रिश्ता आप करें, आप अपने माँ बाप की अनुमति अवश्य ले लें, क्योंकि आपके रिश्ते होने से पहले वो उस समाज की पूरी जांच और पड़ताल छानबीन करते हैं ताकि हमारे बच्चों और बच्चियों का भविष्य हमेशा उज्जवल रहे। तो इसी प्रकार आपसे निवेदन अर्ज हमारा है एक कविता के माध्यम से। अगर आपको हमारी कविता अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट अच्छा देते रहेंगे। तो कविता का हमारी का शीर्षक है कि इलू इलू 2 दिन की फिर पूरी जिंदगी क्यों हंसी उड़ाते हो, अपनों से अलग हो क्यों उल्लू बन जाते हो। हंसा कागी हंसने कागा संग्रह क्या वे मोती खाते। हंस हंसने समुद्र की शोभा बतलाते हैं, कागा कागी कुछ समझ न पाते। प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज में हंस होते हैं और दूसरा जाने वाला जो होता है, भले ही बच्चा हो भले ही बच्ची हो, वो उस कौवे के समान होता है। तो हंस हंसने समुद्र की शोभा बतलाते हैं, कागा कागी कुछ समझ न पाते हैं। कागों में कागा कागी सरदार बने, हंसों में बैठ खुद क्यों अपमान किया। कोई कहता इस समुद्र मोती, कोई कहता उस समुद्र मोती। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने समाज और समूह के अंदर हंस होते हैं और वो एक दूसरे की बोली और भाषा को समझते हैं। तो उसके अंदर पूरे समाज का उन्हें एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा ज्ञान होता है कि हमारे समाज में अच्छे लोग कौन कौन हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि कोई कहता इस समुद्र मोती, कोई कहता उस समुद्र मोती। संग चलना अब इनकी मजबूरी है, अपनी जगह जाने को मन भर आता है, लाचारी बेवजह से वो उड़ न पाते हैं। क्यों कि उन्होंने अपनी शादी जो है कोर्ट के माध्यम से कर ली, अलग भी नहीं हो सकते, ऊपर से कोर्ट का डंडा रहता है। तो लाचारी बेवजह से वो उड़ न पाते हैं, अपनी अपनी जगह जाने को मन भर आता है। सबको अखरा अखरा लगता है, यानी कि एक जैसे ही आप बगैर माँ बाप की अनुमति के अपने रिश्ते करेंगे तो सभी लोग जो हैं कि वो अलग अलग तौर तरीके से आपके ऊपर बातें करेंगे। तो सबको अखरा अखरा लगता है, शर्मशार हो सुर झुकाए बैठे। तो हमें हमारे बच्चे अगर जातीय करे भले अंतर जातीय करें, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि माँ बाप तो कबूल कर लेंगे। आज के समय में हमारे एक एक बच्चे हैं, लेकिन दूसरा पूर्ण समाज हमें कबूल कभी नहीं करता।
वो हमारे पे कहीं ना कहीं ऐसे व्यंग्य मारते हैं जिससे कि हमारे दिल के अंदर बहुत ज़्यादा चोटिल होते हैं और उसके बहुत बड़े जख्म बन जाते हैं। का हंसा से हंसा पैदा होता, हंसा हंसने से हंसा पैदा होता, कागा कागी से कौवा बनाता है। हंसा कागी हंसने कागी से उत्पन्न को क्या बतलाऊं, उत्पन्न हुई संतान का किस जाति किस मजहब का नाम धराऊं। हंसा हंसने से उत्पन्न हुई संतान का किस जाति किस मजहब का नाम धराऊं। अब हंसा कहता कागी छोड़ूं, कागा कहता हंसनी छोड़ूं संग उनके बच्चे। अब यहाँ तक परिस्थितियाँ आ जाती है कि हंस कहता है कागी को छोड़ूं और कागा कहता है हंसनी को छोड़ूं और संग में उनके बच्चे छोड़ूं। आखिर उन बच्चों का क्या दोष था? जो भी गलत या सही किया वो हमने अपने विवेक से किया। तो उन बच्चों को आखिर लाचार और बेबस छोड़ जाते हैं। तो दोनों फिर क्या करते हैं कि अलग अलग बैठ अफसोस जताते हैं। इलू इलू 2 दिन की फिर पूरी जिंदगी हंसी उड़ाते हैं। का हंसों में जाते हंस दूर भगाते हैं, कागों में जाते चोंच मार भगाते हैं। अगर आप अपने समाज में जाएंगे तो वो कहेंगे साला तो हमारे आगे बहुत बेइज्जती करा दी, ये है वो है फलान है दिमाग है। और जिनकी बच्ची निकाल के लेके आते हैं तो वो अपने क्या है कि वो कहता है कि बेटी हमारी इज्जत थी और तू हमारी इज्जत को निकाल के ले गया, तो अब वो उनके पीछे लाठी लेके उसको मारने को पड़ते हैं। तो कहते हैं कि वे हंसों में जाते हंस दूर भगाते हैं, कागों में जाते चोंच मार भगाते हैं। लाचारी बेबसी का हाल किसे सुनाऊं, सब दूर भगाते हैं। आखिर उनको क्या होता है कि कहीं पर कोई भी रास्ता नहीं मिलने पर आखिर में उन्हें सुसाइड करना पड़ता है। तो जीवन का कोई रास्ता न मिलने पर उनके पास किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होने के कारण ऐसा उन्हें आखिर करना पड़ता है। तो फिर मेरी आप सभी बच्चों से अर्ज है, गुजारिश है कि आप किसी भी प्रकार अपना वैवाहिक जीवन का रिश्ता निभाने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोच लें और अपने माँ बाप की अनुमति से उन रिश्तों को करें ताकि हमेशा हमेशा आपका जीवन सुख में व्यतीत रहे। इन्हीं हमारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।